नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। महज कुछ ही मिनटों में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होकर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा की टिकट पाने वाले नवीन जिंदल कैथल पहुंचे तो पूरी तरह से मंगलवार को भाजपा के रंग में रंगे दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि क्यों बीजेपी में शामिल हुए और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रॉक स्टार हैं। वहीं वजन व कमर का जिक्र भी किया। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचे थे। मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, लेकिन मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि जो लोगों की मेरे से आशाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मेरे से आशाएं हैं, मैं पूरी मेहनत से सूझबूझ से काम करूँगा ताकि मैं उनकी आशाओं के ऊपर खरा उतर सकूँ। कुंडली में आए हुए थे जी, वो कह रहे थे कि नवीन जिंदल के जो आप बीजेपी के टिकट पर आए हैं वो डर से है। चलिए, कोई भाई मेरे बारे में कुछ भी कहे, सब लोग जो है सम्मानजनित हैं और मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखता हूँ। मेरे बारे में कोई भी बोले, मैं सबके बारे में मैं अच्छा ही बोलूँगा। मैं कुछ समय के बाद आया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा वज़न भी उतना ही है, मेरी कमर भी उतनी है, तो मैं फिट हूँ, अभी भी युवा हूँ और पूरी मेहनत से। और जितने समय नहीं था, मैं कोई खाली नहीं बैठा, मैं काम कर रहा था, देश के लिए काम कर रहा था। और इन पिछले 5-7 वर्षों में जो मुझे अनुभव हुआ है, उस अनुभव के साथ में और ज़्यादा मैं सकारात्मक रूप से मैं काम कर सकूंगा क्षेत्र के लिए, देश के लिए। मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य का अवसर है जो एक बार फिर मैं आपके बीच में मुझे ये मौका मिला है। मेरे हमेशा से बचपन से मेरे मन में रहा कि मैं देश की सेवा करूं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, 10 वर्ष तक मैं आपके बीच में रहा। आपसे मेरा रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, ये 30 साल पुराना रिश्ता है जो बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल जी आपसे जोड़ करके गए। और मैं बहुत आभारी हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे खुले दिल से और खुले मन से मुझे अपनाया और आप लोगों की सेवा करने के लिए एक बार फिर से मुझे मैदान में उतारा। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से मुझे इतना लोगों का जो प्यार मिला, पिछले एक ही दिन हुआ, अभी तो एक ही दिन जो खबर आई है, उससे पहले तो अफवाहें काफी चल रही थी। बहुत से लोग मुझसे पूछते, महला भी मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कोई विचार नहीं है। इतने मैसेज, हजारों फोन कॉल, कई बार तो फोन की बैटरी जो है डाउन हो जाती है। आधे क्या मतलब, मैं तो 10-20% लोगों के मैं जवाब दे पाया। और कई जो लोग जानते हैं, जो परिवार में भी, बोले ये तूने बहुत अच्छा काम किया। मैं बोले ये अच्छा काम के पहले गलत कर रहा था क्या? इसलिए लोगों को सभी को एक बहुत चाव है। फिर कई लोग जो है वो खुल के बोल देते भी ईब जो है ठीक पार्टी में आ गया। इसलिए मुझे बहुत खुशी है और मुझे ये नहीं लगता कि किसी मैं नई पार्टी में आया हूं। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो। और जब पहली बार मैं आया था यहाँ से, आज से 30 साल पहले, जब बाबूजी के साथ, जब विकास पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, तो मैं तो आप लोगों से ट्रेनिंग करके उस समय जो है 96 में 96 के अंदर जो है मैं राजनीति में आया यहाँ पर। और हमेशा आप लोगों को मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। और बाकी पिछले 10 वर्षों में मैं राजनीति से तो जरूर बाहर रहा। भाई मैं देख लिया लोगों को मुझे नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं अपने काम पे ध्यान देने लगा। लेकिन जब वापस आया हूं तो आप लोग ये देख सकते हो कि मेरा वजन भी उतना का उतना है और मेरी कमर भी उतनी की उतनी है। और मेरा बस चलेगा तो आप में जिसकी बढ़ी हुई है उनको एक्सरसाइज करा के, खाने की डाइटिंग करा के उनका भी ठीक कर दूंगा मैं। इसलिए भाइयों, बहनों, साथियों, आज हमारा देश, आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि जिस तरह से भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत काम किया है।
जब उन्होंने इतना काम किया हर क्षेत्र के अंदर, स्वच्छता अभियान की बात करो, रोजगार दिलवाने की बात करो, आज देश जो है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि मैं पूरे दुनिया में घूमता हूं, अभी तो मुझे बहुत मौका मिला सारे दुनिया में जाने का, सब जगह जो है लोग जो है वो बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ सुपरस्टार, योर प्राइम मिनिस्टर इज अ रॉक स्टार। मतलब वो सब जो है बड़े गर्व से प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। बहुत से ऐतिहासिक कदम, मैं उन बातों को गिनाऊं, आप सबको पता है बहुत से ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी ने, जो कि हम समझते थे, जिनके बारे में सुनते थे हम कि भाई कभी होगा होगा, वो हो गए हैं। राम मंदिर जो है बन चुका है, धारा 370 हट चुकी है, बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए, सड़कों का जाल, नई नई सड़कें, बढ़िया बढ़िया सड़कें, बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट, पूरे देश के अंदर रेलगाड़ी का सबका संचार हुआ है, सबका जो है बढ़ा हुआ है। इसलिए जो आपको पता है कि किस तरह से मैं उस समय भी पीछे लगा रहता था कि घर घर के अंदर शौचालय बने, कोई भी हमारा गांव, कोई भी ऐसा घर नहीं हो जहां पे शौचालय ना हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जो है वो कर दिया कि हर जगह शौचालय हो, हर जगह जो है स्वच्छता अभियान को उन्होंने जोर शोर से छेड़ा। खुद झाड़ू लेकर के एक प्रधानमंत्री जो है लग गए कि पूरा देश साफ सुथरा अच्छा दिखना चाहिए। तो मैं उसी विचारधारा के साथ जुड़ करके, मैं उन्हीं विचारों के साथ जुड़ करके, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के नेतृत्व में मैं अपना जीवन जो है, क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ दिया है, मेरे में एक ही मन में बात है कि किस तरह से मैं अपने देश का कर्ज उतारूं, किस तरह से मैं आप लोगों के काम आऊं। तो इसलिए जो है मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर चलकर आप सब लोगों के साथ जुड़ करके मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। इसका मौका आप लोगों ने मुझे दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, अब आने वाले समय के अंदर समय बहुत है, अभी 2 महीने पड़े हैं, अभी तो गर्मी भी नहीं आई, गर्मी भी आओगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत टाइम है, तो सारा आप में बहुत जोश है, आप सेल्फी भी खींचना चाहते हो, ठीक है, आप फोटो भी लेना चाहते हो, मेरे गले में मिलना चाहते हो, जितना करना है ना। अभी मेरे को जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है उनके साथ साथ हूं, मैं पीछे नहीं रह सकता, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे को पकड़ लेना, जितनी सेल्फी खींचनी है सेल्फी खींचना, जितनी गम्फी मारना, मैं दूर रहूंगा सारी स्थिति। इसलिए अब हमारा एक ही काम है कि हमारा जो इतना बड़ा भगवान ने हमारी सुनी है कि पहली बार कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का हर आदमी ये बोल सकता है गर्व से कि भी मैं खुद मुख्यमंत्री हूं, क्योंकि जो है हमारे नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बन गए, यहाँ के सांसद। तो आप सबका इनके ऊपर हक बन जाता है। और मेरा तो पहली बार काम पड़ा है इनसे बात करने का। पहले मैं संसद में जरूर इनसे मिला था 1-2 बार, लेकिन अब जब इनका जो सरल स्वभाव देखने को मिला, और जब पहले चुनावों से पहले मैं ये भी चर्चा सुनता था इनके बारे में, कोई आके बात करते हैं, कोई ज्यादा अच्छी बात तो नहीं करते, लेकिन इनके बारे में कोई खराब बात बोलने के लोगों को मिलती नहीं थी, तो सिर्फ बड़ा मुश्किल हो जाता है विपक्ष के लिए भी इनके बारे में कुछ बोलना। तो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और मेरे साथ में जो है फायदा ये होगा, ये भी एमपी रहे हुए, मैं भी एमपी, डबल एमपी, फिर मुख्यमंत्री, फिर डबल इंजन। ये डबल इंजन नहीं, ये 4 इंजन की सरकार हो जाएगी जी। इसलिए हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमारे प्रतिनिधि आज हमारे खुद के हमारे मुख्यमंत्री हैं, और इनके नेतृत्व में बहुत बढ़ चढ़ करके पूरा विकास होगा, पूरे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल होगा। और मैं समझता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता 10 की 10 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। और इस तरह से जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, और सभी यहाँ पर जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी हमारे कार्यकर्तागण हैं, मैं सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने इतने खुले मन से, खुले दिल से और दिल से जो मुझे इतना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के साथ, सबके साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं आप सबके साथ काम करूंगा, ताकि हम सब मिल करके अपने सपनों का कैथल
अपने सपनों का कुरुक्षेत्र, अपने सपनों का हरियाणा और अपने सपनों का हिंदुस्तान हम बना सके। धन्यवाद। जय हिंद।